पार्लियामेंट में परसों संसद का सत्र शुरू हुआ और मैंने एक सवाल पूछा भारत सरकार से कि देश के विभिन्न राज्यों में कितनी बेरोजगारी है और साल दर साल ये पिछले 10-11 साल में बेरोजगारी का क्या ट्रेंड रहा है। मोदी सरकार ने, भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी कि हरियाणा में देश में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी वाले प्रदेशों में से हरियाणा, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और ये 9% पे बेरोजगारी आज पहुंच गई है। जो हुड्डा सरकार के समय ये मोदी सरकार बता रही है, ये लिखित में जवाब आया है कि हुड्डा सरकार में 2013-14 में ये 2.9% बेरोजगारी थी हरियाणा में, जो देश में सबसे कम थी, और अब खट्टर सरकार में बढ़कर 3 गुने से ज्यादा बढ़कर 9% बढ़ गई, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है और लक्षद्वीप जैसे टापुओं को छोड़ दो तो देश में सर्वाधिक है। ये जवाब मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने दिया है। आज मैं देख रहा था कि जब ये जवाब आया तो इससे खट्टर सरकार बड़ी तरमिलाई। मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार हैं या कौन किस पद के वो हैं, उनके कार्यालय में एक अधिकारी हैं, उनकी इसके जवाब में कल उन्होंने खबरें निकलवाई कि करारा जवाब दिया कि भाई बेरोजगारी CMI भी तो 29-30% है हरियाणा की, इसमें 9% आई। CMI में भी देश में सबसे ज्यादा आई है। CMI और भारत सरकार आने जैसे का आकलन का उनका तरीका अलग अलग है। CMI में वो हाउस होल्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखते, वह हर व्यक्ति की अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। अगर किसी घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों अनएम्प्लॉयड हैं तो तीनों की मान लेते हैं। यहाँ ये हाउस होल्ड के आधार पर नहीं देखते, तो तरीका अलग अलग है, कितने प्रतिशत अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन नतीजा एक ही है, तरीका अलग है, नतीजा एक है। भारत सरकार भी उसी निष्कर्ष पे पहुंची कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज खट्टर सरकार ने देश में, हरियाणा प्रदेश में, और हुड्डा सरकार के मुकाबले में 3 गुना बढ़ी है। ये जानकारी हमें नहीं थी, मोदी सरकार ने जानकारी हमें दी कि भाई कांग्रेस की सरकार के मुकाबले अब 3 गुना बढ़ गई हरियाणा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी अब क्या कह के लोगों के बीच में जाएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि मोदी जी गलत बता रहे हैं संसद में, मोदी सरकार गलत बता रही है संसद में, या वो ये मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि आज काबू हो गई हालात अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, आज हरियाणा के घर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बेरोजगारी बनती है निराशा हताशा से कोई नशे की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेशों की तरफ पलायन। आज स्थिति ये हरियाणा की, केवल इस कैलेंडर ईयर में 15,000 बच्चे केवल एक अमेरिका के अंदर, इल्लीगल रस्तों से केवल अमेरिका के अंदर, ये पीछे अमेरिका गया न्यूयॉर्क, तो वहाँ बच्चे मिले मुझसे, न्यूयॉर्क में मैं गया जब अमेरिका राहुल जी के साथ, तो वहाँ हरियाणा के एक गांव से 150 बच्चे, वहाँ कोई डंकी रास्ते पे, कोई कैसे रास्ते वहाँ पहुंच रहे, क्योंकि इतने निराश हो गया हरियाणा की सरकार से कि हरियाणा में तो रोजगार मिलेगा नहीं। ये स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री और इनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है पूरी तरीके से, क्योंकि ना तो कोई सरकारी नौकरी हरियाणा में उस हिसाब से, उस अनुपात में मिल पाई जैसे पहले मिलती थी। नौकरियां या तो निकाली नहीं गई, सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, प्राइवेट कंपनियों के हवाले सरकारी संपत्तियां की जा रही हैं, देशव्यापी एक ट्रेंड है।
लेकिन जो सरकारी पद हैं भी उनको या तो कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया कौशल निगम के माध्यम से, या अग्निवीर की जो योजना आई सरकारी भर्ती वहां खत्म कर दी गई। ले देके फिर भी जो भर्तियां निकली वो भर्ती घोटालों के, पेपर लीक घोटालों के भेंट चढ़ गई। 1.5 करोड़ रुपया HPSC के दफ्तरों में बरामद हो रहे हैं, वो सरकार है। और इन सब बाधाओं के बाद अगर कोई लिस्ट फाइनली निकल भी गई, उन लिस्टों के अंदर हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों को उन लिस्टों में तवज्जो दी गई। ये यथार्थ है हरियाणा में। ऐसे में हरियाणा का नौजवान अगर निराश ना हो तो क्या करें? हम हरियाणा के नौजवान से अपील करते हैं, निराशा ना आने दें, धैर्य रखें। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा में निश्चित तौर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आप 1 साल धैर्य रखें और 1 साल के बाद जो सरकार बनेगी वो नौजवानों की सरकार होगी। हरियाणा के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाली सरकार होगी। हरियाणा खुशहाली के और आपसी भाईचारे के रास्ते पे आगे बढ़ाने वाली सरकार। और मैं ये जवाब आज जो मुख्यमंत्री जी ने अपने एक अधिकारी के माध्यम से जवाब दिलवाया है, मैं उन तक मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं ये मोदी सरकार ने जो जवाब दिया था मेरे प्रश्न का कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मोदी सरकार के इस जवाब को मुख्यमंत्री जी तक आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। आप प्रेस के साथी हैं, ये कॉपी आप एक आपको फोटो कॉपी करा के आपको भी देंगे। आप भी थोड़ा सा अपने चैनल पे, क्योंकि ये कई अखबारों ने और चैनलों पे दिखाया कि कांग्रेस के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये कांग्रेस के अनुसार नहीं। कईयों ने दिखाया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हम तो कह रहे हैं सबसे नकारा सरकार है, वो मैं जरूर कह रहा हूँ, वो मेरा नाम पे जरूर लगाना हो, किसी और का नहीं। तो मेरे नाम से चले कि हरियाणा की सरकार सबसे नकारा सरकार। लेकिन बेरोजगारी सबसे ज्यादा ये मोदी सरकार कह रही है, और हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बन गई, ये भी मोदी सरकार कह रही है। ये हमारे लिए भी नई जानकारी है। प्रदीप जी आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। तो ये आपका के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ये इशू है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में हो, दिल्ली के 3 तरफ बैठा जो प्रदेश हो, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश हो, ये मुद्दा हमारे लिए अहम मुद्दा है। हम इस मुद्दे को लेके सड़क से लेकर और संसद तक संघर्ष करेंगे। वो मुद्दा भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग मुद्दे लेके आएंगे, लेकिन हम बेरोजगारी के मुद्दे से 1 इंच भी ध्यान इधर उधर हरियाणा के लोगों का भटकने नहीं देंगे। हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। बाकी आपके कोई प्रश्न हो? देखिए पार्लियामेंट क्यों नहीं चल पा रही, उस पर भी आप मंथन करें। ये ऐसी सरकार है, मणिपुर जल रहा था 2 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से 2 शब्द भी नहीं आए। एक ऐसी सरकार है, अगर देश के किसी कोने में कहीं अशांति होती है, हिंसा होती है, आपस में भिड़ंत होता है, तो ये सरकार शांति की भी अपील नहीं करती। ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे लोग आपसी तनाव और समाज में आपसी अगर हिंसक माहौल बने, तनाव का माहौल बने, उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने लगते हैं कि इस तरह इसमें राजनीति में आपका क्या कैसे लाभ निकले। ये कोई नई बात नहीं है। देश के तमाम प्रदेशों में इस तरह के माहौल बनाए गए या बने, और वो जब माहौल बने या बनाए गए तो ये सरकार चुप रही। प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री तक मौन रहे, शांति की अपील भी नहीं की गई। मणिपुर में यही हुआ। ऐसे दृश्य सामने आए मणिपुर से, दिल को दहलाने वाले दृश्य सामने आए जिनको देखा नहीं जा सकता। और उन दृश्यों के बाद प्रधानमंत्री जी ने मात्र 1 मिनट संसद के बाहर एक वक्तव्य जब
विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने मांग करी इसमें चर्चा हो, तब उन्होंने हर 1 मिनट का के लिए अपनी बात रखी। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। होना तो ये चाहिए था कि 9.5 साल के बाद ये बताते कि देश में कितनी शांति, अमन चैन शांति है, खुशहाली है देश में 9.5 साल की सरकार के बाद। होना ये चाहिए था। और हो ये रहा है कि देश के कोने कोने से हिंसा की बातें आ रही हैं, समाज में आपस में टकराव की बातें आ रही हैं, बिखराव की बातें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी कभी फ्रांस है, कभी कहाँ है, लेकिन जहाँ भी गए लेकिन वो चुप। ऐसे हालात तो आजाद भारत में के इतिहास में इस तरह से तो पहली बार देखे गए। तो ये इस बात को लेकर विपक्ष में रोष है। हम चाहते हैं चर्चा हो। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य भाग दिया है, मगर हम चाहते हैं चर्चा हो। प्रधानमंत्री जी इस पे संसद के अंदर, ये पार्लियामेंट का प्रिविलेज भी माना जाता है कि जब संसद चल रही होती है तो संसद के अंदर तो बात रखें और उस पर बेबाकी से चर्चा हो। देश के क्या हालात बने, मणिपुर समेत पूरे देश में। जहाँ तक इंडिया की बात है, हमारा गठबंधन है और इंडिया उसका नाम दिया गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रहित तो देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं और इंडिया से बड़ा कोई नाम नहीं। वो तो बताओ। मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। हमारी चल रही है संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है। बीजेपी की करेगी। ये तो देखो, वो तो जुमलों में मानो, आप जुमलों की श्रेणी में मानो ऐसा है। अब हकीकत बताओ। हकीकत तो ये मोदी सरकार ने बता दिया, आपने जवाब दिया। आप हमारी नहीं मानते, आप CMI की नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो निजी संस्था है, जबकि CMI का जो डेटा है उसके आधार पर बीजेपी यूपी में चुनाव लड़ रही थी, गुजरात में चुनाव लड़ रही थी कि CMI के अनुसार बेरोजगारी कम हुई, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बताता है। CMI के आंकड़ों पे चुनाव बाकी प्रदेशों में लड़ते हैं, उनके आंकड़ों को बताते हैं, लेकिन हरियाणा में कहते हैं कि CMI। लेकिन अब मोदी सरकार भी अगर ये बता रही है, इसमें बाकी प्रदेशों के भी तो दिए हैं। देश के तमाम प्रदेशों के बेरोजगारी का दर इसमें साफ दिया है। उसमें मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बताया कि खट्टर सरकार के हरियाणा में कि भाजपा राज में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई और देश में सबसे ज्यादा पहुंच गई। अब ये जवाब अगर मंत्री दे रहे हैं भारत सरकार के, तो अब कल को प्रधानमंत्री जी भी आएंगे चुनाव में, वो आके यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि रोजगार दिया है, क्योंकि वही उन्होंने ही जवाब दिया है संसद में। तो मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूँ कि ये बात स्वीकारनी चाहिए। इसको 9 साढ़े 9 साल तक नकारते रहे। अब तो प्रदेश के लोग इनको नकार देंगे। आपने सत्य को नकारा, प्रदेश के लोग आपको नकार देंगे। आप स्वीकारें और स्वीकार करके कुछ काम करते हैं इस पे, तो बात बनती। थैंक यू सर। आप लोग थैंक यू कि आप लोग इतना कॉपरेट करते हैं।